Okay, next है क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम सेट 61 to 1 of 2025। इसमें पहला जो क्वेश्चन है पार्ट ए, इसमें आपको फंक्शन दिया है x इज इक्वल टू ई रेज पावर x बाय वाई। आपको प्रूव करनी है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन ये। तो हम ले लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। सो लॉग ऑन बोथ साइड्स अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा log x is equal to log of e raised power x by y। अब हम करते हैं कि तो हो जाएगा log x is equal to this is log m raised power n जो कि होता है n into log m। तो ये हो जाएगा 1। सो log x है आपका x by y। ओके, अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get log x is 1 by x। यहाँ लगाएंगे quotient rule। So y into differentiation of x is 1 minus x into differentiation of y dy by dx upon y square। So 1 by x is equal to y minus x into dy by dx upon y square। इसे मैं लिख सकता हूँ y upon y square minus x upon y square into dy by dx। तो ठीक है, ये हो गया 1/x। तो ये हो जाएगा 1/y माइनस एक्स और वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो इसको लिख सकते हैं एक्स बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/y माइनस 1/x। यहाँ ले लिया एलसीएम एक्स वाई, सो दिस इज एक्स माइनस 1। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो वी हैव गॉट एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई तो आपको रखना है, तो एक्स माइनस वाई मैंने रख लिया। साथ में आपको एक एक्स भी चाहिए। अब ये है वाई इंटू, इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ये कट गया, सो दिस इज एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स बाय वाई। ये एक्स बाय वाई जो है दिस इज एक्स बाय वाई। एक्स बाय वाई जो है वो है लॉग एक्स। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। ये है आपका रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इस फंक्शन को की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे। तो ओके, ये है आपका फंक्शन। इस फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये फंक्शन डिफाइंड है -2 और -3 के बीच में जो वैल्यू है, सॉरी -3 और -2 के बीच में जो इस फंक्शन की वैल्यू है वो है 2x-3। फिर है -2 से बड़ा और 0 से इक्वल और 0 से छोटा। -2 और 0 के बीच में ये है x+1। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू -2 पे। तो इस फंक्शन की हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। x इक्वल टू हो जाएगा लिमिट -2। हमें चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे तो लेफ्ट हैंड विद और फंक्शन है -2 के लेफ्ट हैंड में फंक्शन है आपका 2x-3। सो ये हो गया लिमिट -2 से कम। सो दिस इज
-2 से -2, तो 2x माइनस थ्री तो फंक्शन है 2x-3। अब हम लेट x को मान लेते हैं एक वैल्यू जो -2 से थोड़ी कम है। तो as x tends to -2, h tends to 0, तो लिमिट h tends to 0 ये हो जाएगा 2 into -2 minus h minus 3। So limit h tends to 0, this is -4 minus 2h minus 3. Limit h tends to 0, this is -7 minus 2h. Okay, अब h को taking the limit, this is -7. अब फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट इज limit x tends to 2 positive f of x। ओके, तो -2 से ज्यादा है x plus 1। एस यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट x को मान लेते हैं दिस इज एक्चुअली -2 में थोड़ी सी वैल्यू h ज्यादा, तो as x tends to -2 h tends to 0, तो ये हो जाएगा लिमिट अब आ जाएगी h, x की जगह आ गया -2 प्लस h प्लस 1। तो देखिए लिमिट अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h है, तो -2 प्लस 1 इज 1, -1 प्लस h आंसर आया -1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तो ये दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। So function is not continuous at x is equal to -2। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो हमें पता है सारे कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2। आप इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए भी चेक कर सकते हो। मैंने कंटिन्यूस के लिए चेक कर लिया, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके